जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुनेंगे उपासक दशांग में वर्णित एक कथा। कंपिलपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर कुंड कौलिक नाम का एक गाथापति था जो बहुत ही धनाढ्य था। उसके पास 18,000 कोटि स्वर्ण मुद्राएं थी। कृषि व्यापार आदि उसके अधीनस्थ थे। इतना ही नहीं, उसके पास 10-10 हजार गायों के 6 गोकुल भी थे। उसकी रिद्धि समृद्धि की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। वो बहुत ही दयावान था, सबकी मदद किया करता था। एक समय की बात है, कंपिलपुर में भगवान महावीर का पदार्पण होता है और कुंड कौलिक भगवान के दर्शनार्थ जाता है और भगवान से उसने 12 व्रतों को ग्रहण किया। 12 व्रती श्रावक बनने के बाद उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती है। वह भोग उपभोग के प्रति निवृत्त होने लगा, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़ने लगा। एक समय वह अपनी अशोक वाटिका में धर्म चिंतन कर रहा था, ध्यानस्थ था। उसने अपनी मुद्रिका और उत्तरीय पट को उतारकर पास में रखा। उसी वक्त एक देव आते हैं उसकी परीक्षा करने के लिए। देव ने मुद्रिका और उत्तरीय पट उठा लिया और कुंड कौलिक से कहा, तुम जिस धर्म पे श्रद्धा करते हो, जिन वाणी पर श्रद्धा करते हो, वह तथ्यहीन है, मिथ्या है। तुम गौशालक की वाणी मानो। गौशालक का कहना है सब कुछ नियतिवाद के अधीन है, जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसके लिए पुरुषार्थ की कोई अपेक्षा ही नहीं। सब कुछ शांत भाव से सुना कुंड कौलिक ने। वह एक तर्कपटु और वाक्पटु भी था। उसने कहा, देव, यदि सब कुछ नियतिवाद के अधीन है तो क्या आपको जो रिद्धि समृद्धि प्राप्त हुई है उसके लिए क्या आपने कोई तप नहीं किया? आपको सहज ही प्राप्त हो गई, उसके लिए भी तो आपने तप किया ना। और यदि ये सहज ही प्राप्त हो जाए तो सामने ये पाषाण है, ये पेड़ है, इन्हें भी प्राप्त हो जानी चाहिए ना। यह सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कुंड कौलिक की प्रशंसा करते हैं और उसका उत्तरीय पट और मुद्रिका लौटाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। समय बीता। एक समय कुंड कौलिक भगवान महावीर के दर्शनार्थ जाता है। भगवान महावीर कुंड कौलिक को देखकर प्रसन्न होते हैं और उसकी सराहना करते हुए श्रमणों को उपदेश देते हैं कि कुंड कौलिक ने तत्वों पर श्रद्धा रखी और उसने अपने उत्तर से देवताओं को भी निरुत्तर कर दिया। तुम सब तो आगम विद्य हो, तुम्हें तो ऐसा करना ही चाहिए। और इस तरह भगवान महावीर से प्रशंसा प्राप्त की, सराहना प्राप्त की कुंड कौलिक ने। कुंड कौलिक ने 15 वर्षों तक श्रावक धर्म की अनुपालना की और उसके बाद गृह कार्य से निवृत्त होकर श्रावक की 11 प्रतिमाएं भी ग्रहण की और अपना आयुष्य पूरा किया। आयुष्य पूरा करके कुंड कौलिक का जन्म होता है पहले देवलोक अरुणा ध्वज में, और वहाँ का आयुष्य पूरा करके वो जाएगा महाविदय क्षेत्र में, वहाँ जन्म लेगा और उसके बाद मोक्ष को वर्ण करेगा। ये थी कहानी कुंड कौलिक की जो आपने सुनी। तत्वों पर हमारी आस्था पुष्ट हो, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।